उसका शरीर पूरी तरह से शीतल और शिथिल हो चुका है। किंतु मेरा पुत्र जीवित है। साम पुत्र उठो। साम को कुछ नहीं हो सकता। वो शिथिल पड़ा है किंतु उसके प्राण नहीं गए लक्ष्मणा। मुझे किसी भी प्रकार से साम को ठीक करना होगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। श्री कृष्ण, आप मुझसे कोई भी बलिदान ले लीजिए किंतु मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे साम को बचा लीजिए। श्री कृष्ण, हमारे साम की रक्षा करिए। हम दोनों मिलकर हमारे दुष्कर्मों का पश्चाताप करेंगे, अपने कर्म और सोच में परिवर्तन लाएंगे। किंतु हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमारी मदद करिए मेरे पति की रक्षा। मुझे आशा है कि आप दोनों जो कह रहे हैं वास्तव में वो बात आप समझते हैं। मैं कब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि साम की सोच में परिवर्तन लाना आवश्यक है, उसके कर्मों में परिवर्तन लाना आवश्यक है और उसका समर्थन बिल्कुल भी उचित नहीं। आशा है आप ये समझेंगे, क्योंकि ये यदि दोहराया गया तो साम के साथ जो हुआ वो सब भी दोहराया जा सकता है। रही बात साम की, तो उसका स्वास्थ्य मैं ठीक नहीं कर सकता। चाह कर भी ठीक मैं नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो वो है राधा। के सामने युद्ध राधा के साथ किया था, उसे जो ये दंड मिला, जो उसने ये दंड भोगा, वो भी उसे राधा से ही मिला है। तो इसका निवारण भी राधा के पास ही होगा, अन्य किसी के पास नहीं। अब सब कुछ राधा के हाथ में है। अब ये राधा पर निर्भर करता है कि राधा क्या कर सकती है, क्या करेगी। तो आप जो बात करना चाहते हैं, जो विनती करना चाहते हैं, राधा से कीजिए। श्री राधा, एक माँ, एक पत्नी की एक अंतिम बार सहायता कर दो राधा। हमने तुम्हें समझने में भूल कर दी राधा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। मेरे पुत्र को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे साम को बचा। ये क्या कर रही हो जाम्बवती? एक माता के प्रेम को इतना क्षीण मत बनाओ कि किसी के समक्ष हाथ जोड़ने पड़े। मैं सहायता करूंगी। मेरे हृदय में साम के लिए कभी कोई कुभाव ना था, ना कभी होगा। चलो मेरे साथ। किंतु कान्हा, श्री गणेश के श्राप को भला हमारी राधा कैसे काट सकती है? वो राधा है धा, प्रकृति, उसके लिए भला क्या असंभव हो सकता है। श्री गणेश के श्राप को ठीक करने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे साम को एक माता की भांति आलिंगन देना होगा और उसे मेरा मात्र प्रेम स्वीकारना भी होगा। ये कैसा विचित्र सा काट है? विचित्र तो है दाऊ। श्री गणेश सदैव विचित्र प्रकार से ही कर्म करते हैं। उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, आप इसी प्रेम को अंत तक ऐसे ही रखना, क्योंकि इसी प्रेम की आवश्यकता होगी आपको इस कार्य के अंत के लिए। गणेश ज्ञानी है, दयालु भी है और कठोर भी।
उन्होंने श्राप देने से पहले ही मुझे उसकी काट बता दी थी। निग्रहशालिन्ये ज्योतिष्मत्यै च शक्तये अष्टलक्ष्मी स्वरूपा। साहब, तुम्हें मेरा प्रेम अनुभव करना ही होगा, अन्यथा तुम्हें ठीक करने का और कोई मार्ग नहीं है। माता, माता, साहब, तुम स्वस्थ हो गए हो। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है। अब एक अंतिम अवसर मिला है अपने आप को परिवर्तित करने का। जो भी कर्म किए हैं उनसे ऊपर उठ के आगे बढ़ो। अपने किए अपराधों से ऊपर उठकर अब अच्छे कर्म करना। हाँ पुत्र, राधा ने तुम्हें ठीक किया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। राधा सच में बहुत करुणामयी है। धन्यवाद श्री राधा, आपने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं को सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। अपना ध्यान रखना। साहब, इस बार तो सत्य में मुझे प्रतीत हुआ, अगर आप मेरे जीवन में नहीं तो मेरा जीवन नरक है। किंतु आर्य साहब, आपने झांकते ही श्री राधा को माता का स्थान दे दिया। नहीं लक्ष्मणा, मेरी केवल एक ही माँ है, माता जामवती बस। मैं तो राधा को केवल देख रहा हूँ कि वो कर क्या रही है। पहले उसने पिताश्री को अपने वश में कर लिया और अब वो मेरी जन्मदात्री माँ को अपने वश में करना चाहती है। ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु आर्य साहब, अब आप करोगे क्या? मेरे साथ जो किया श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि राधा तो कुछ कर ही नहीं सकती है और श्री गणेश राधा के लिए आए, ये तो मैं नहीं मान सकता। और इसलिए अब मैं कृष्ण को राधा से अलग कर दूंगा, पूर्णतः अलग। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि,
धरा धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती। और यही सीख है हमारे लिए। हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती है। ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम, इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।